बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। दुनिया में दुख है ये तो कह दिया, दुख क्यों है ये नहीं बताया। अगर ये नहीं मालूम होगा क्यों है तो दूर कैसे करोगे? कारण का नहीं मालूम होगा निवारण कैसे करोगे? रोग का नहीं पता होगा औषधि कैसे दोगे? हल कैसे करोगे जब समस्या का ही नहीं पता होगा? सारे क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर आप क्वेश्चन समझ जाएं तो हल निकल आएगा, क्वेश्चन ही ना समझें तो हल उसका कहां से निकलेगा? इम्पॉसिबल है। तो वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। बाबा का ज्ञान सारी बात को स्पष्ट करता है कि ये संसार ऐसा क्यों है। बाबा कहते हैं बच्चे ये बना बनाया है, मैंने नहीं बनाया है, ये बना बनाया है अनादिकाल से। हर एक के संस्कार विचार अलग हैं, लेकिन इसमें से एक खराबी निकाल दो तो ये बहुत बढ़िया है, अच्छा है, बेस्ट है, ये स्वर्ग बन जाएगा। क्या निकाल दो खराबी? मेरा तेरा निकाल दो। हम ही नहीं निकालते, हम योगी लोग ही नहीं निकालते मेरा तेरा। आम आदमी क्या निकालेगा? सारी दुनिया इसी में हुई पड़ी है, दलदल में, मेरे तेरे में पड़ी हुई है, मेरे तेरे के बखेरे में और जन्म जन्म के फेरे में पड़ी हुई है। क्यों? मेरा तेरा, मेरा तेरा, सब मेरा तेरा, मेरा तेरा है जी। तो बाबा कहता है बस इसका हल मेरे से पूछ लो, चुटकी भर में इसका हल है, मिनट में इसका हल है। वो क्या है? मेरा तेरा निकाल दो। वरना आप फिलॉसफी पढ़ लो, पॉलिटिक्स पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, कितने इकोनॉमिक सिस्टम है कि भाई अब मार्केटिंग सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है? ग्लोबल इकोनॉमी हो रही है, ग्लोबल 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 करते क्या आदमी ग्लोबल होता जा रहा है। उसका क्या नतीजा होगा? क्या हो रहा है? गरीब गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर हो रहे हैं। दुनिया में कोई प्रॉब्लम का हल तो हो नहीं रहा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए बाबा ने ये सारा बताया है कि देखो अगर ये मेरा तेरा निकल जाए तो ये दुनिया वंडरफुल और स्वर्ग बन जाएगी। अगर मेरा तेरा जितनी डिग्री में होगा उसके हिसाब से यहाँ दुख होगा। जब बिल्कुल ही मेरा तेरा बढ़ जाएगा, करप्शन बढ़ जाएगी और हर कोई अपने पास इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, सीना झपटी करेगा, मारपीट करेगा, ये सब राबरी, डकैती, ये चोरी, ये क्या है? मेरा तेरा, ये मुझे चाहिए, ये स्वार्थ अपने लिए चाहिए। तो ये जब तक सरेंडर नहीं करोगे, ये इसके बिना ये बीमारी जाएगी नहीं। हमारे बस का नहीं है इस बीमारी को हटाना। बाबा कहता है ये मैं हटा दूंगा, आप सिर्फ इसका एक मंत्र पढ़ो। वो मंत्र यही है, मेरा तेरा छोड़ के बाबा का। एक बात याद रखो, बाबा का, मैं ही बाबा का, बाबा मेरा। अगर मेरा याद आता है, भूलता नहीं है, तो बाबा मेरा, मैं बाबा का, ये याद रखो। तो इसकी आने वाले लोग इस पर बुक्स लिखेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे, इस पर उनको पीएचडी मिलेगी। लोग कहेंगे ये बहुत गहरी बात है, और हमको चूंकि बहुत सिंपल भाषा में बताई जाती है, साधारण रूप में बाबा बताते हैं, हम इसको इतना महत्व नहीं देते। एक छोटी सी बात से सारा चेंज हो जाए।
एक व्यक्ति के पास हम प्रिंटिंग कराते थे, उसके पास बहुत बड़ी मशीनें थी उन दिनों में। वो मैप्स छापता था, दुनिया के, इंडिया के मैप्स छापता था, बहुत बड़ी साइज में। दिल्ली की बात है। तो उसकी मशीन 1 मिनट में कितनी कॉपीज निकालती थी, पैसे वाली थी, इंपोर्टेड मशीन थी, काफी बड़ा उसका काम था। तो एक कारीगर से उसका झगड़ा हो गया। उसको बोलता है निकल जा तुम यहाँ से, झगड़ा करता है। उसने कहा ठीक है, वो चला गया। एक शरारत करके गया वो कि मशीन में उन दिनों में पैसा आता था जो छेद वाला था इंडिया में। आपने जिन्होंने देखा होगा, पैसे में छेद था, वाशर होता है जैसे, वाशर की तरह से था। तो वो पैसा उसने कहीं पर ऐसी जगह रख दिया, क्योंकि उसको मशीन का ज्ञान था, कल पुर्जों का कैसे चलते हैं। तो उसने तंग करने के लिए उसको एक ऐसी जगह पैसा रख दिया। तो वो तो चला गया। वो मशीन चलाने की कोशिश करता रहा, मालिक उसका, कई दिन तक, महीना 1.5 महीना उसका हो गया, मशीन चले ही ना। उसने कई अच्छे कारीगरों को बुलाया, मशीन ठीक कर दो, क्या नुक्स है, किसी की समझ में आई नहीं। कहते हैं मशीन तो ठीक है, फिर चलती क्यों नहीं, चले ही नहीं। और जितने पैसे मांगता था उससे कई गुना तो उसका नुकसान हो गया। मशीन खड़ी हुई है, काम हो नहीं रहा, और जिसके ऑर्डर बुक किए हुए हैं उनको सप्लाई नहीं कर सकता, उसका बिजनेस फेल हो जाएगा। वो चिंता लग गई उसको, होता ही कुछ नहीं। आखिर में कई दूसरे जो वर्कर थे, उन्होंने कहा जी उसको बुलाओ जिसको आपने निकाला है, ये वही ठीक कर सकता है। तो हाथ जोड़ के उसको बुलवाया, भाई मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, तू ये ठीक कर दे, तू जो मांगेगा तुझे दूंगा। तो उससे मांगा, वो आया, उसने क्या किया, जहां पैसा रखा था वो हटाया, मशीन चल पड़ी। ऐसी जगह पैसा रखा हुआ था, उससे मशीन सारी रुकी हुई थी, उसको पता था। तो एक छोटा सा पैसा हटाने से मशीन चल पड़ी, और एक छोटी सा पैसा रखने से मशीन रुक गई। आप सोचिए। तो बाबा कहता है ये मेरा तेरा एक छोटा सा पैसा है, इसको रखने से तुम्हारी गाड़ी सब रुक जाएगी, है जी, और इसको निकाल दोगे तो गाड़ी फटाफट चलेगी। कितना फर्क पड़ जाएगा। देखने में ये बातें छोटी हैं, मुरली में बार बार रिपीट होती हैं। हम कहते हैं ये तो मुरली कल भी सुनी थी। अभी भी बाबा ने कहा था कि बच्चे मेरा तेरा छोड़ो। बहनों को भी समझाया था, ये मेरा सेंटर, ये तेरा सेंटर, ये मेरे जिज्ञासु, ये तेरे जिज्ञासु, है जी। तो हर एक को समझाया था, और जो आते हैं स्टूडेंट्स उनको भी समझाया था, बच्चे मेरे तेरे को छोड़ो, मेरे तेरे को छोड़ो, ये नहीं छोड़ते। तो बाबा को फिर बार बार कहना पड़ेगा ना, जब तक छोड़ा नहीं है तो बाबा भी फिर तुम्हें छोड़ेगा थोड़ी, वो भी तो कहता रहेगा ना। फिर ये क्यों कहते हो कि बाबा वही बात कहता है? क्योंकि तुम वही बात करते हो, इसलिए बाबा वही बात कहता है समझाने के लिए। तो कहता ही रहेगा ना जब तक तुम छोड़ोगे नहीं। जब तक ये नहीं छोड़ोगे साथियों को नहीं आएगा, ये समझ लो। और ये मन पूरी तरह से योग में टिकेगा नहीं, पूरी तरह से शांति होगी नहीं, ये समाज बदलेगा नहीं। ये सब भगवान का है। सबई भूमि गोपाल की, वो कहते हैं गोपाल, वो दिल्ली के पांडा भवन वाला नहीं, ये गोपाल, सबई भूमि गोपाल की। उस गोपाल की भी भूमि है काफी, लेकिन ये भूमि भगवान की, गोपाल की, उसकी, हमारी कुछ नहीं है जी, उस पर परमात्मा की है। ये सोचो, इस एक सोच से दिमाग हल्का हो जाएगा, बोझ सारा उतर जाएगा, शांति आ जाएगी, योग लगेगा, सत्सुख आ जाएगा। ओम शांति। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल
पर लिख लिया, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।